जोशीमठ में शुरू हुई 2 दिवसीय औली मैराथन प्रतियोगिता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। देश के विभिन्न राज्यों के 300 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लेकर सुरक्षित जोशीमठ का दिया संदेश। पीएम मोदी के नाम कांग्रेस ने लिखी चिट्ठी। राहुल गांधी के सवालों का मांगा जवाब। सीएम धामी से भी पूछे सवाल। देहरादून में बड़ा सड़क हादसा। कालसी सैयर रोड पर खाई में गिरी कार, 3 की मौत, 1 घायल। गदरपुर के युवकों ने की थी आतंकी जग्गा की पैरोल से भगाने में मदद। पुलिस ने कई घंटे की पूछताछ, किया गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस लगातार महिलाओं को आत्मरक्षण के गुर सिखा रही है। जहां नारी शक्ति उत्सव के तहत महिलाओं को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जा रही है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में यह कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया जा रहा है, जिसमें कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के गोल लाइट कंपनी में 67 महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा की तकनीक सिखाई गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गए। होम्योपैथिक विभाग के लोहा घाट के अस्पताल परिसर में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में मरीजों को निशुल्क दवाई भी वितरित की गई। इस अवसर पर होम्योपैथिक विभाग की डॉक्टर उर्मिला बिष्ट ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। होम्योपैथी विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आपको बता दें कि कोरोना से एक 16 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई है। इसके बाद सीएमओ ने अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी पूरी तैयारियां हैं कोरोना के लिए। हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर, ये आर्सेनिक एल्बम हमारी 30 जो आती है, उसको हम लोग दोबारा से बांटना शुरू कर रहे हैं। और शिविरों में खासकर हम आर्सेनिक तो दे ही रहे हैं सारे पेशेंट्स को। इसके अलावा जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसके लिए दे रहे हैं। और कोई भी हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी कोरोना को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए, ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। इसलिए आर्सेनिक का वितरण पूरी तरह से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पहुंच करके नरसिंह नवदुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम धामी ने औली मैराथन का शुभारंभ किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने औली मैराथन में भाग लिया। सीएम धामी ने खुद मैराथन में भाग लेकर एथलीटों का हौसला बढ़ाया, तो वहीं उन्होंने सभी एथलीट्स को शुभकामनाएं भी दी। इस मैराथन में करीब 200 एथलीट्स ने भाग लिया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित जय भारत सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह राहुल गांधी के समर्थन में और बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ किया गया। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के टिहरी जिले के समन्वयक प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा ने बीजेपी सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सस्ती शराब और महंगा राशन, महंगी रसोई गैस, महंगी दवाइयां, महंगी किताबें, महंगी बिजली पानी और गड्ढा युक्त सड़कें बीजेपी की देन है। खैट पर्वत वही जगह है जहां से उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने देश विदेश का ध्यानाकर्षण किया था और अलग उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई थी। हम सभी कांग्रेस जन भी देश का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं और इसी खैट पर्वत से प्रधानमंत्री जी को 1100 पोस्ट कार्ड पर सवाल लिख करके भेज रहे हैं। तो उत्तराखंड के टिहरी में जिस तरीके से कार्यक्रम देखने को मिला है, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित होकर के जय भारत सत्याग्रह किया है। यह सत्याग्रह राहुल गांधी के समर्थन में और बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ किया गया था। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के टिहरी जिले के समन्वयक प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा ने बीजेपी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सस्ती शराब है और महंगा राशन है, महंगी रसोई गैस है, महंगी दवाइयां हैं, किताबें भी महंगी हैं, बिजली पानी भी महंगा है और गड्ढा युक्त जो सड़कें हैं वो सब बीजेपी की देन है। खैट पर्वत वही जगह है जहां से उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने देश विदेश का ध्यान आकर्षण किया था और अलग उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई थी। हम सभी कांग्रेस जन भी देश का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं और इसी खैट पर्वत से प्रधानमंत्री मोदी जी को 1100 पोस्ट कार्ड पर सवाल लिख करके भेज रहे हैं।
चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने से पर्यटन व्यवसायियों ने विरोध जताया है। पर्यटन व्यवसायी अब 10 अप्रैल को चारधाम में सामूहिक प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इससे ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर भी असर पड़ रहा है। यमुनोत्री में 5500 की संख्या सीमित कर दी गई है। यमुनोत्री में मई महीने के पंजीकरण फुल हैं, तो वहीं गंगोत्री में अभी 55%, केदारनाथ 35% और बद्रीनाथ में लगभग 50% पंजीकरण खाली हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा को शुरू होने में अभी कुछ ही दिन शेष बाकी है। इसे लेकर के उत्तराखंड सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तरह की तैयारियों में जुट गई है, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन वहीं विपक्ष सरकार की चारधाम यात्रा को लेकर के तंज कसने से पीछे नहीं हट रहा है। हरिद्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि चारधाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार कतई गंभीर नहीं है। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन सरकार की तैयारियां अधूरी हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। मैं खुद जाम में फंस गया। फ्लाईओवर का काम भी नहीं हो रहा है। अगर सरकार वक्त रहते नहीं चेती तो हम सरकार को धरने के माध्यम से जगाने का काम करेंगे। आप क्या तैयारियां हैं, सरकार कितनी गंभीर है, प्रशासन किसमें कितना सचेत है, इसकी कोई वानगी है। अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी। आवाजाही में घंटों लग रहे हैं जाम। पूरा शहर में जाम है, जो मुख्य सड़क है वहाँ जाम है। मुझे भी आने में काफ़ी समय लगा है। तो ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने अपना नैनीताल जिला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें नई शिक्षा नीति को छात्र विरोधी, निजीकरण हितैषी और पाठ्यक्रम में बदलाव को भारतीयता की बहुलतावादी अवधारणा के विरुद्ध करार दिया। नगर पालिका सभागार रामनगर में हुए जिला सम्मेलन में आइसा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि शिक्षा रोजगार का सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि शिक्षा और रोजगार के अवसर न्यायपूर्ण तरीके से सभी को उपलब्ध हों। लेकिन पूरे देश के पैमाने पर शिक्षा से बड़े हिस्से को खास तौर पर वंचित तबकों को धकेलने का बंदोबस्त नई शिक्षा नीति के जरिए कर लिया गया है। साहित्य और इतिहास के सिलेबस में जिस तरह का बदलाव किया जा रहा है, वो युवाओं को पढ़ने लिखने के बावजूद अज्ञानी बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। सिलेबस का यह बदलाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक और निंदनीय प्रयास है। तो इस सम्मेलन के बाद रामनगर बाजार में आइसा ने एक जुलूस भी निकाला। भारतीय जनता पार्टी अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हरिद्वार के जमालपुर कला गांव से गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इस अभियान की शुरुआत की और घर घर जाकर जन कल्याणकारी योजनाओं वाले पत्र ग्रामीणों को वितरित किए। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश निरंतर तरक्की कर रहा है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो वहीं इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टोली बनाकर घर घर जाएंगे और सरकार की योजनाओं वाले पत्र लोगों को बांटेंगे। जो कार्यक्रम है गांव गांव चलो घर घर चलो, इसमें जो अपनी सरकार की उपलब्धि हैं, अपनी सरकार के जो कार्य हैं, वो जन जन तक पहुंचाएंगे, संपर्क के द्वारा व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और उससे सरकार को लाभ मिलेगा। आने वाली सरकार भाजपा की होगी। देखो गतिविधियां तो हमने टोली बना रखी है हर मंडल में, वो टोली बना के घर घर संपर्क करें। ये जो अभियान है, जो सरकार ने काम किए हैं, जो अंतिम छोर तक के व्यक्ति के हित में कल्याणकारी योजनाएं हुई हैं और जो जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और देश के स्तर पर जो विकास के काम हो रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में देश पूरी दुनिया में शिखर पर पहुंच रहा है और यहाँ प्रदेश में हमारे पुष्कर धामी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। हमारा कार्यकर्ता इन सब कामों को लेकर के घर घर जाएगा, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचेगा और उसको भारतीय जनता पार्टी के इन विकास कार्यों से न केवल अवगत कराएगा, बल्कि कमल के फूल को भी उसके हाथ में पकड़ा।
ऊधम सिंह नगर में पुलिस ने आतंकी जगजीत सिंह को शरण देने वाले सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर के तमंचे, बाइक और कार को भी बरामद किया है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। उक्त मामले का खुलासा ऊधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने अपने कार्यालय में किया। आपको बता दें कि गिरफ्तार लोगों ने दिल्ली के इस आतंकी जगजीत सिंह को ऊधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर में शरण दी थी। जगह है, दिल्ली पुलिस द्वारा एक आईएसआई का टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया था। उस समय हमारे जनपद के रहने वाला जगजीत उर्फ जग्गा का नाम आया था, जिसको गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल ही अप्रैल के महीने में जब इसने पैरोल जंप किया, तभी हमने 224, 225 का आईपीसी का धारा हमने पंजीकृत कर दिया था। ये भी हमारे तरफ से भी वांटेड ही चल रहा था। तो जब दिल्ली पुलिस से पकड़ा तो हमने भी इसका रिमांड के लिए अप्लाई किया था। तो 2 दिन पहले ये आया था। तो हमने हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें पता करने के लिए हमने पीसीआर मांगा था। तो पीसीआर में 2 दिन का रहा। तो पीसीआर के बाद जो है इसको पैरोल से एस्केप करने में जो मदद करने वाले थे 2 लोग, चेतन पहोजिया और मोहित ग्रोवर, और इन दोनों का बहुत बड़ी भूमिका निकल के आई है। काफी सामान बरामद हुआ है। जैसे चेतन पहोजिया जिसने कार से भगाया था, चेतन पहोजिया का गिरफ्तार हुआ है, मोहित ग्रोवर का गिरफ्तार हुआ है। विकासनगर के सैयद चापनू के बीच गहरी खाई में एक कार गिर गई, जहां हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दुर्घटना किन कारणों से हुई इसका पता अभी नहीं चल पाया है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष खटीमा पहुंचे, जहां विधायक भुवन कापड़ी के कैंप कार्यालय में उनका फूल मालाओं और पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत किया गया। कांग्रेस के सभी वक्ताओं ने निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस को मजबूत करने का वादा किया। साथ ही क्षेत्र में कांग्रेसियों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे मुकदमों के बारे में भी अवगत कराया। तो वहीं जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराएंगे। इसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपने साथ लेकर चलूंगा। कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अंग्रेजों के तोप पर बंदूकों से भारत को आजाद कराया है। लोकतंत्र की हत्या कर रही सरकार के आगे कांग्रेस ना डरेगी और ना ही झुकेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करके इनके खिलाफ चलना होगा। ये एक राहुल गांधी जी की नहीं, पूरे देश की लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बात करता है, आईना दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई का खौफ दिखा के उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और यही हाल खटीमा में हो रहा है, जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पे कर रखा है। तो इसको लेकर कांग्रेस को कमर कसनी होगी और सारे कांग्रेस पार्टी को एकत्रित होकर इससे खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। प्राथमिकता यही रहेगी कि आगे आने वाले समय में हमारे निगम के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें हम आगे आने वाले समय में नगर की और ब्लॉक की बैठकें करेंगे, अपनी बूथ कमेटियों को मजबूत करेंगे कि आने वाले समय में हमारी कांग्रेस पार्टी का परचम दोनों चुनाव में लहराए। लक्सर में निजी औद्योगिक संस्थान प्रबंधन के खिलाफ उसके पूर्व कर्मचारी एक बार फिर से धरने पर उतर गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला लक्सर की एक टायर निर्माण संबंधित औद्योगिक संस्थान का है, जहां पर संस्थान के ही पूर्व कर्मचारी पुरकाजी मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना दे रहे कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पुनः भर्ती किया जाए। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि कुछ साल पहले उन्हें सहायता राशि देकर वीएसएस प्रक्रिया के तहत कार्यमुक्त कर दिया गया था, जिसमें शर्त के मुताबिक उन्हें भविष्य में होने वाली भर्तियों में वरीयता दिए जाने की बात प्रबंधन ने कही थी। लेकिन शर्त के मुताबिक उन्हें भर्ती में वरीयता नहीं दी जा रही है, जिसका विरोध किया जा रहा है। 500 वैकेंसी निकली है। एक 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट में अंदर डाला है कंपनी ने, उसमें इनको आवश्यकता है। इन्होंने 500 की भर्ती निकाली है। और जब हमें वीएसएस दिया था तो इन्होंने कहा था कि जब आपकी हमें ज़रूरत होगी तो हम आपको सबसे पहले आपको लेंगे। और इन्होंने हमें सहायता राशि दे के 2 लाख रुपये सहायता राशि दे के हमें घर बिठा दिया था। अब अंदर 500 की वैकेंसी है, तो हमारी मांग थी हमें पहले अंदर लिया जाए। कंपनी से जो बात हुई अभी, उन्होंने तो हमारे प्रति बिल्कुल मना कर दिया।
और हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हम अंदर नहीं लेंगे। वीआरएस इन लोगों ने नहीं दिया, इन लोगों ने केवल वीएसएस दे रखा है हम, जिससे हमारा एक सेटलमेंट हुआ था इनके साथ कि अभी मैन पावर कम कर देंगे। कंपनी ने हमें झांसा दिया, फुसलाया कर ना कहा भाई ऐसा आप लोग मैन पावर ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों को 2 लाख रुपए की सहायता देकर बाहर निकाल रहे हैं। और बाहर निकाल कर अगर कभी भी कंपनी भविष्य में लाभ में आती है या वैकेंसी होती है तो सबसे पहले प्राथमिकता आप लोगों को दी जाएगी जिन लोगों ने वीएसएस ले रखा है। तो इस मुद्दे पर हम बैठे हैं और जब तक कंपनी वाले हम सब बात नहीं करते या क्या नाम हम अंदर नहीं लेते एक लड़के को, तब तक हम धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे लोगों की लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ रही है। गंगा में स्नान के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया गया कि युवक हरियाणा के जींद से अपने साथियों के साथ हरिद्वार आया था। घाटों पर तैनात पुलिस ने करीब 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक का शव बाहर निकाला। साथ ही अलग अलग गंगा घाटों पर 6 अन्य लोगों को भी डूबने से बचाया गया। गौरतलब है कि यात्रियों से गहरे पानी में ना जाने और घाट के किनारों पर स्नान करने की अपील की जाती है, लेकिन फिर भी लापरवाही के चलते इस तरह के हादसे हो ही जाते हैं। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में एक हादसा देखने को मिला है, जहां गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे लोगों की लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ गई। गंगा में स्नान के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। ऐसा बताया गया कि युवक हरियाणा के जींद से अपने साथियों के साथ हरिद्वार आया था और घाटों पर तैनात पुलिस ने करीब 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद युवक के शव को बाहर निकाला। साथ ही अलग अलग गंगा घाटों पर 6 अन्य लोगों को भी डूबने से बचाया गया। गौरतलब है कि यात्रियों से गहरे पानी में ना जाने और घाट के किनारों पर स्नान करने की अपील की जाती है, लेकिन फिर भी लापरवाही के चलते इस तरह के हादसे हो ही जाते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं अब केदारनाथ हेली सर्विसेज भी शुरू की जा रही हैं। इसके चलते 12 हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग खोली जा रही है। आपको बता दें कि हेली टिकट बुक करने के लिए चारधाम यात्रा का पंजीकरण होना अनिवार्य है। गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से 9 कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा संचालित की जाएगी। पहली बार हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग IRCTC के माध्यम से की जा रही है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे, जिसके चलते 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। बाराकोट ब्लॉक के रैगांव के एड़ी धूरा मंदिर में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा व्यास पंडित प्रकाश चंद्र जोशी सुना रहे हैं। इससे पहले महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस कथा का आयोजन बाबा गोपाल गिरी महाराज की प्रेरणा से मंदिर कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह अधिकारी के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो वहीं 7 दिनों तक चलने वाली कथा का समापन 14 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन विशाल भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। भगवत कथा का आयोजन शुरू हो रहा है। ये भगवत कथा सन्यासी श्री गोपाल गिरी जूना अखाड़ा बागेश्वर के माध्यम से और कथावाचक श्री प्रकाशानंद जोशी और संगीतकार श्री मनोज तिवारी। कोटद्वार में हर साल की तरह इस साल भी खाटू श्याम की भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। यात्रा में खाटू श्याम के भक्त श्याम की भक्ति में नाचते गाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि कोटद्वार में आयोजित खाटू श्याम महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भी शामिल हुई। चतुर्थ श्याम महोत्सव है। यह हमारी निशान यात्रा बुद्धा पार्क से शुरू होकर JK वेडिंग पॉइंट में पहुंचेगी, जिसमें हम सब लोग गुलाल से खेलते हुए वहां पर पहुंचेंगे और शाम को बरेली से राम और श्याम की जोड़ी एवं बिजनौर से महिला कलाकार, दिल्ली से म्यूजिशियन, जो हमारे मंच स्टेज है वह रुड़की के कलाकारों द्वारा भव्य रूप से मनाया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर की किच्छा नगर पालिका में 37 लाख रुपए की लागत से बने 30 किलोवाट सोलर प्लांट का लोकार्पण किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीनू कोहली और नगर पालिका के महिला सभासदों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सोलर प्लांट का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। नगर पालिका प्रशासन के मुताबिक बिजली बिल और जनरेटर के ईंधन खर्च के रूप में साल भर करीब 12 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इसी खर्च को बचाने के उद्देश्य से किच्छा नगर पालिका में सोलर प्लांट लगाया गया है। पालिका में हमने 30 किलोवाट का सोलर प्लांट की स्थापना करी है यहाँ पे, और उसका उद्घाटन महिला शक्ति हमारे सभासद महोदय सब लोगों ने मिलकर किया है उसका। और इससे निश्चित रूप से नगर पालिका को काफ़ी बचत होगी, क्योंकि लगभग इसका खर्चा हमारा डीजल का और बिजली का खर्चा जो पर ईयर का बैठ रहा था वो लगभग 12 लाख रुपए का साल का बैठ रहा था। और इस प्लांट से निश्चित रूप से वो खर्चे में कटौती हो जाएगी काफ़ी हद तक, और उसके साथ साथ जो बिजली हमारी बचेगी वो हम विद्युत विभाग को बिजली बेचकर नगर पालिका की आय बढ़ाने का काम करेंगे। आज महिला सदस्य ने मिलकर एक फीता काटा है, जिससे कि ये बिजली का जो भुगतान होता था उसमें आने वाले समय में नगर पालिका को बहुत ही लाभ मिलेगा। 12 लाख रुपए का बिल जा रहा था, जो अब 37 लाख की लागत से ये सोलर सिस्टम चालू किया गया। ऋषिकेश के फिल्म निर्माता ओम प्रकाश भट्ट ने 16 अगस्त 1947 फिल्म प्रोड्यूस की है। फिल्म निर्माता ओम प्रकाश भट्ट ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी कि दर्शकों को कंटेंट भरी फिल्में पसंद आ रही हैं। भट्ट ने आगे बताया कि फिल्म 4500 सिनेमा स्क्रीन्स पर रिलीज की जाएगी। ओम प्रकाश भट्ट ने अपने जन्मस्थल उत्तराखंड के ऋषिकेश में फिल्म को देखने का निर्णय लिया है। भट्ट का कहना है कि जल्द ही उत्तराखंड पर आधारित फिल्म भी बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। आपको बता दें कि प्रकाश भट्ट शैक्षणिक संस्थान चलाने के बाद उत्तराखंड का नाम रोशन करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं। रिलीज हुई है फिल्म, और उसके व्यूज़ आने शुरू हो गए हैं। मेरे पास पूरे वर्ल्ड से जगह जगह से फुटेज भी आ रहे हैं रिएक्शंस के। लोगों को बहुत पसंद आ रही है फिल्म, और जो हमें उम्मीद थी और उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स। ये 4500 स्क्रीन्स पे ये फिल्म लगी है पूरे वर्ल्ड वाइड, और नॉर्थ में तो है ही है, साउथ में तो 5 लैंग्वेजेस में फिल्म है ये, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी और तेलुगु और इंग्लिश। लालकुआं के अंबेडकर पार्क में प्रभु नेत्रालय आई हॉस्पिटल ने निःशुल्क शिविर का आयोजन कराया, जिसमें 230 आंखों के रोगियों की अत्याधुनिक मशीनों से जांच की गई। इस दौरान करीब 100 रोगियों में मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए, जिन्हें लालकुआं से रुद्रपुर प्रभु नेत्रालय हॉस्पिटल अपने निजी वाहनों से निःशुल्क ले जाया गया, जहां प्रतिष्ठित डॉक्टरों की टीम बिना इंजेक्शन, बिना चीरे के ऑपरेशन करेगी। तो वहीं शिविर में आंखों की दवाइयां भी वितरित की गई, और आंखों के कैंप में केमिस्ट एसोसिएशन ने अपना सहयोग प्रदान किया। अंबेडकर पार्क लालकुआं में एक हमने प्रभु नेत्रालय रुद्रपुर के द्वारा आज यहाँ पे निःशुल्क आई कैंप किया है, और जिसमें लगभग 230 के आसपास हमने पेशेंट यहाँ देखे हैं। लगभग 100 के आसपास मोतियाबिंद के पेशेंट निकले हैं। ज़्यादातर यहाँ बुजुर्ग लोग थे, और बुजुर्गों में हमने यहाँ देखा है कि यहाँ काफ़ी संख्या में मोतियाबिंद पाया गया है, बिना इंजेक्शन, बिना चीरे, बिना पट्टी के ऑपरेशन। तो उसमें जो है लोगों को काफ़ी राहत मिली है। प्रभु नेत्रालय के द्वारा यहाँ पे एक कैंप किया गया, जिसमें हमने केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा आयोजन किया गया उसका, और यहाँ पर इस कैंप में लगभग 230 मरीजों ने अपने आँखों का चेकअप करवाया। उसके साथ में उसमें से 90 लोग लगभग जो ऑपरेशन के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। सभी व्यवस्थाएं प्रभु नेत्रालय ने की है यहाँ पर, वो यहाँ से लेकर जाएंगे और पेशेंट को यहाँ पर छोड़ेंगे भी। पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रवासियों को 130 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें शिक्षा से लेकर के सड़क तक की जनहितैषी योजनाएं भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। तो वहीं नकल विरोधी कानून को लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस महीने 4 परीक्षाएं हैं, जो कि पूर्णतः नकल विहीन होंगी। चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में इन योजनाओं के पूरा हो जाने पर, इनके धरातल पर उतरने के बाद इस क्षेत्र को विकास का एक नया सोपान प्राप्त होगा। और हम सब का प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है
कि उत्तराखंड के भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जहां जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों को लेकर हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं और जिन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है जल्दी उनका लोकार्पण भी करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से 3 पहले भी नकल विहीन हुई हैं, पारदर्शिता के आधार पर हुई हैं और जो 4 परीक्षाएं होंगी वह भी नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता से होंगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।